आज सोचने पर मजबूर कर दूंगा जब तुम्हें ये पता चलेगा कि एजुकेशन लोन असल में तुम्हें पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें कर्ज में फंसाने के लिए बनाया गया है। सोचो जरा 18 से 20 साल की तुम्हारी उम्र है, ना तुम्हारे पास इनकम है, ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई फाइनेंशियल नॉलेज है, और उसी वक्त बैंक तुमको लाखों का लोन दे देता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यही वो उम्र है जब तुम अपने सपनों के लिए कुछ भी करोगे। तुम सोचते हो कि ये इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे भविष्य के लिए, लेकिन असली गेम तो यहीं से शुरू होता है। तुम्हारी ग्रेजुएशन खत्म होते ही तुम्हारी पहली सैलरी आती है और तुम्हारा पहला काम क्या होता है? अपने सपनों के लिए खर्च नहीं बल्कि ईएमआई भरना। तुम्हारी पढ़ाई की गारंटी कोई नहीं लेता। जॉब मिलेगी या नहीं ये रिस्क तुम्हारा है, लेकिन बैंक को ब्याज तो तुम्हें देना ही है। और मेरे भाई ईएमआई का ट्रैप भी बहुत खतरनाक है। पहले के 2-3 साल तुम्हारे पैसे का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ ब्याज में जाता है, असल लोन तो धीरे धीरे घटता है। यानी 22 साल की उम्र में ही सिस्टम ने तुम्हें एक डेब्ट सेल्फ बना दिया है, ताकि आने वाले 10-15 साल तुम सिर्फ कर्ज चुकाने में लगा दो। और जैसे ही लोन खत्म होने को आता है तुम अगले जाल में फंस जाते हो। घर का लोन, गाड़ी का लोन, पर्सनल लोन, ये सब चक्कर चलता रहता है जब तक तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। सोचो क्या ये सच में पढ़ाई के लिए था या फिर ये एक प्लान था तुम्हारे लाइफ के शुरुआत में ही सपनों के नाम पर कर्ज का जंजीर पकड़ा देने का। शायद असली एजुकेशन ये है कि कर्ज से कैसे बचना है, ना कि कैसे ईएमआई भरनी है। अब कुछ लोग कमेंट कर बोलेंगे कि क्या करूं, पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन नहीं लूं? तो मेरे भाई एजुकेशन लोन ही आखिरी रास्ता नहीं है। स्कॉलरशिप, फुल फंडेड प्रोग्राम, पार्ट टाइम बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, ये सब तो भी एक रास्ते हैं। महंगी यूनिवर्सिटी ही अच्छी नहीं होती है, सस्ते और स्मार्ट ऑप्शन भी है। सोचो जरा, बैंक तुम्हें लोन ऑफर तो करता है लेकिन स्कॉलरशिप का रास्ता क्यों नहीं बताता है? और ध्यान से सुनो, मुझे फॉलो कर लेना क्योंकि मैं बेकार की बातें ना कर तुम्हें वो चीज बताता हूँ जो तुम्हें कोई नहीं बताता है।